कई बार हम अपने आप से या हम अपने फ्रेंड सर्कल में ये बात करते हैं कि यार आज मूड बड़ा ख़राब है, आज मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा लग रहा है, आज थोड़ी सी थकान हो रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्यों होता है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी बैड लाइफस्टाइल की। आपने मेरी हर वीडियो में देखा होगा कि मैं बोलती हूँ कि कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई डिजीज़ आने का सबसे मेन कारण होता है हमारी बैड लाइफस्टाइल। अब वो बैड लाइफस्टाइल होती क्या है? देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सभी जानते हैं कि हमारी बैड लाइफस्टाइल क्या है, लेकिन हमने कभी डीपली इस चीज़ पर विचार नहीं किया। हमें प्रॉब्लम्स दिखती हैं, हमें लगता है ठीक है, अभी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ना कोई तकलीफ हो रही है, तो कोई ना कोई समस्या हो रही है, लेकिन हम लेकर बैठते हैं कि यार स्ट्रेस है, अरे नींद क्वालिटी वाली नहीं आई है, मैं सोया तो 10 घंटे हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मुझे थकान है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बैड लाइफस्टाइल, उसी को हम थोड़ा सा डीपली जानेंगे। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो के एंड तक आप बने रहें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ऐसे सिंपल फॉर्मेशंस बताऊंगी जिससे हम बहुत धीरे धीरे करके अपनी लाइफस्टाइल में सुधार कर सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं 7 रीजंस की। इसमें सबसे पहला आता है कि हमारी एनर्जी का लेवल लो होना। एनर्जी लेवल लो होने के मेन रीजंस होते हैं कि हमारी एक्सरसाइज नहीं होती, हम बिल्कुल भी बॉडी का मूवमेंट नहीं करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक स्क्रीन पर रहते हैं। अब उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। आपका ऑफिस वर्क ऐसा होगा, या हमें थोड़ी सी आदत भी होगी थोड़ा सा इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने की। इसके अलावा डिहाइड्रेशन होगा। इस रीजन से भी हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है। सेकेंड बात करते हैं वेट गेन होने की, या जिसको बोला जाता है कि बेली फैट जो रहता है उसकी। अब वो क्यों होता है? सेम वही रीजन होते हैं। एनर्जी लेवल लो होना सबसे स्टार्टिंग तरीका होता है। वो जब धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो हम आ जाते हैं कि हमारा वेट गेन हो रहा है। क्यों गेन हो रहा है? क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम तक एक ही जगह पर बैठे हुए हैं और उसके बाद में हमें खाना खाने की इच्छा नहीं है। बट इसी के चलते अगर हमें कुछ फास्ट फूड मिल जाता है, जंक फूड मिल जाता है, तो हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन कर रहा है, क्योंकि हमने कोई एक्सरसाइज नहीं की है, तो हमारे पेट को अभी खाना खाने की जरूरत नहीं लग रही है। और जब हम जंक फूड खाते हैं तो तीसरा रीजन आ जाता है कि हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है। अब डाइजेशन खराब होने से, जैसे कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा स्टोमक होता है, हमारा पेट होता है, वो हमारा सेकंड ब्रेन होता है। अगर आपने मॉर्निंग में या इवनिंग में जैसे भी आप फ्रेश होते हैं, अगर आपका एक दिन भी स्टूल पास नहीं होता है तो भी हमें स्ट्रेस होता है, तो भी हम सोचते रहते हैं, हमारा पूरा ध्यान उस तरफ रहता है, थोड़ा सा हमें किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है। तो आते हैं हम चौथे रीजन की तरफ कि अगर हमारा पेट प्रॉपर नहीं है, हमारा डाइजेशन सही नहीं है, तो हमें चौथी प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होना। आगे की बात करते हैं हम, जो कि हम पानी कम पीते हैं। हमें लगता है कि ठीक है ना, पानी तो है, थोड़ी देर बाद पी लेंगे, थोड़ा कुछ खा लेते हैं इसकी जगह पे। अरे हम चाय भी तो पीते हैं, कॉफ़ी भी तो पीते हैं। नहीं, आप अगर अपने आप को डिहाइड्रेट करेंगे तो वो भी सबसे मेन रीज़न होता है आपकी लाइफस्टाइल को ख़राब करने का। 7th रीज़न, मेन रीज़न, कि आपको फ्यूचर डिजीज़ के लिए रेडी कर रहा है ये सब कुछ। आपकी लाइफस्टाइल जो है वो आपको फ्यूचर डिजीज़ के लिए, अरे 30 के बाद में बीपी हो गया, अरे 25 के बाद में थायराइड हो गया, इसके अलावा भी हमें कॉन्स्टिपेशन की तो आम आदत है कि नहीं, हमें तो कॉन्स्टिपेशन होता रहता है। तो ये सब फ्यूचर डिजीज़ रेडी होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप, अगर आपने अपने शरीर को कुछ टाइम नहीं दिया, क्योंकि आपका शरीर आपको बोलता है, अगर वो बोल सकता तो वो ज़रूर बोलता है कि प्लीज़ आप दिन के 15 से 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ मुझे दीजिए। वो आपको बोलता है, लेकिन जब आप उनकी बात नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, तो एक टाइम के बाद में शरीर आपको बोलता है कि अब आपका सारा टाइम हमारा, अब आपको जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी समस्याएं आई हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, आप पूरा का पूरा, अब आपका सारा टाइम हमारा हुआ। तो क्या हम इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं? क्या हम अपने शरीर को 15 से 20 मिनट भी रेगुलर नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। अब जैसे बैड लाइफस्टाइल क्या एक दिन में खराब हो जाती है? क्या हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो एक दिन हमारी नींद प्रॉपर नहीं हुई है तो हमारी लाइफस्टाइल बैड हो गई? नहीं, ये एक तरीका होता है, ये एक सीक्वेंस होती है जिसकी वजह से एक टाइम के बाद जाके हमारी लाइफस्टाइल खराब होती है, और जैसा कि मैंने कहा कि डिजीज हमें पकड़ लेती है। तो जैसे पकड़ने के लिए भी एक लॉन्ग टाइम लगता है, वैसे ही आपकी बैड लाइफस्टाइल को अच्छी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए रहता है। एक दिन में वो चीज़ें सही नहीं होंगी। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं चलो आज से नहीं कल से करेंगे, वो कल कभी नहीं आता। अगर आपको काम की शुरुआत करनी है तो वो आप आज से ही करेंगे। सबसे पहला जो हमारा रूटीन रहेगा, प्लीज़ अपने आप को डिहाइड्रेट मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेक कीजिए। दूसरी बात करते हैं खाना। खाना कोशिश कीजिए
ठीक है, हम 2026 में रह रहे हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ हम एकदम से अपने खाने को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 90% यही रहता है, जंक फूड रहता है, फास्ट फूड रहता है, थोड़ा सा हमारे बाहर जाने की भी आदत रहती है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। वो चीज़ हमारे हाथ में है कि चलो हमने एक दिन चीट डे कर लिया तो कम से कम हम 8-10 दिन अब कुछ जंक फूड या फास्ट फूड नहीं खाएं। तीसरी बात करते हैं स्लीप टाइम। स्लीप टाइम को फिक्स कीजिए। ऐसा नहीं है कि आज हम 12 बजे सो रहे हैं, चलो कल 9:30 बजे सो जाएंगे, चलो फिर हम रात को 2 बजे सो जाएंगे, आज फ्रेंड्स के साथ चले गए तो चलो अपन यहाँ सुबह 4 बजे भी सो रहे हैं। ऐसा होता है। अगर आप में से ये लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है। हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग ये सभी चीज़ें होती है। अपने स्लीप टाइम को फिक्स कीजिए। कभी कभी चलता है 10 दिन में, 12 दिन में अगर आपका थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया, लेकिन कोशिश कीजिए कि हम क्योंकि स्लीप टाइम केवल ये नहीं है कि आपकी नींद को ही खाली इफेक्ट कर रहा है, वो आपके खान पान को भी इफेक्ट कर रहा है। मॉर्निंग में उठते से ही सबसे पहले आप 1 गिलास कुनकुना पानी पीजिए। अगर आपको कुनकुना पानी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, आपको लगता है कि मुझे अनईजी लग रहा है, तो एटलीस्ट आप एक नॉर्मल ग्लास का पानी ले सकते हैं। थोड़ी देर वार्म अप कीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहें, अगर आपको लगता है कि एक्चुअली योगा से ही होगा तो आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा वॉकिंग कर सकते हैं। इन सबको आप फॉलो कीजिए। खाने का टाइम सेट कीजिए। जैसे हम स्लीप टाइम को सेट कर रहे हैं वो एक्चुअली सीक्वेंस में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हमने ये किया कि नहीं हमें खाने का टाइम सेट करना है, हमें इतनी बजे ही खाना है, बीच में जो आप ये ब्रेक वाला वो लेते हैं ना ब्रेकफास्ट के, चलो ठीक है हल्का सा स्नैक्स ले लिया हमने 6 बजे 7 बजे, वो गलत है। आप अपना अगर 2 टाइम का आप आहार लेते तो 2 टाइम का लीजिए, अगर आप 3 टाइम का आहार लेने में कंफर्टेबल हैं तो 3 टाइम का लीजिए, एक्सेप्ट अगर हमें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमें हमारे पेट को भूखा नहीं रखना है। वैसे कहा जाता है कि आपको जितनी भूख है उसका 3/4 ही आप खाएं, 1/4 पेट आपको खाली भी रखना चाहिए, वो आपको डाइजेशन पावर में भी हेल्प करता है। चौथी बात करेंगे हम हमारे जब स्लीप के टाइम पे ये जो हम मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। इसके साथ ही जब हम रात को सो रहे हैं कोशिश कीजिए कि आपका बेड साफ हो, मोबाइल्स को थोड़ा सा दूर रखिए, लैपटॉप को भी जहां आप सो रहे हैं वहां से दूर रखिए, क्योंकि वो भी हमें इफेक्ट करता है। एक हमारी पुअर स्लीप का सबसे बड़ा रीजन यही है, सुबह उठते से ही जो हमें आदत होती है ना कि हमें फोन उठाकर देखना है कि क्या है क्या नहीं है, उस चीज को भी अवॉइड कीजिए, वो चीज भी अच्छी नहीं है। अब इन सब चीजों को देखते हुए लास्ट का कंक्लूजन ये निकलता है कि हम अपनी लाइफ को एकदम से परफेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन बेटर तो बना सकते हैं। एक बार ही हम बेटर करने की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो हम परफेक्ट तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो लगती है कि एक्चुअली ये आपके लिए फायदेमंद है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में, क्योंकि केवल ये एक जने की समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ दी स्पेशली जो यंगस्टर है उनके लिए ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा आप अपनी लाइफस्टाइल में उतारिए और इन्हें कम से कम आप 2 महीने तक रूटीन में रखिए। आप खुद से रिजल्ट देखिए और आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि इन सभी बैड लाइफस्टाइल में से सबसे ज्यादा आपको हैबिट कौन सी है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आज के लिए केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, थोड़ा सा अपने रूटीन को सुधारिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।